नमस्कार। इस विश्लेषण में स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प नजरिए को समझने वाले हैं, परम अभिनेता और आध्यात्मिक योग। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर ये पूरी जिंदगी एक बहुत बड़ा नाटक हो और इस नाटक में हम सब, मतलब हर एक आत्मा एक एक्टर है। इस स्टेज पर आते हैं, अपना पार्ट प्ले करते हैं और फिर चले जाते हैं, बस अगली भूमिका निभाने के लिए फिर से लौट आते हैं। यही विचार इस पूरी फिलॉसफी का कह सकते हैं आधार है। तो आइए देखते हैं कि इस कॉस्मिक प्ले में आत्मा और शरीर को कैसे देखा जाता है। तो सबसे जरूरी बात, आत्मा वही असली मैं है, एक अमर न मिटने वाली चीज, एक ऐसा एक्टर जो कभी नहीं मरता। और ये जो शरीर है, ये बस एक कॉस्ट्यूम, एक चोला है जिसे आत्मा एक खास रोल निभाने के लिए पहनती है। रोल खत्म, कॉस्ट्यूम चेंज। लेकिन अगर ये एक नाटक है तो इसकी स्टोरी कहाँ जा रही है? क्योंकि इस सोर्स के मुताबिक प्लॉट में एक ट्विस्ट आ गया है। कहानी अपनी अजीम शुरुआत से भटक गई है। ये टाइमलाइन इस नाटक के समझिए 4 एक्ट्स दिखाती है। शुरुआत हुई गोल्डन एज यानी स्वर्ण युग से, जहां आत्माएं 24 कैरेट सोने की तरह बिल्कुल प्योर थीं। फिर जैसे जैसे वक्त गुजरा, प्योरिटी कम होती गई। सिल्वर एज, कॉपर एज और आखिर में आयरन एज तक पहुंच गए, यानी आज का समय, जिसे सबसे ज्यादा इम्प्योरिटी का दौर माना जाता है। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि शुरुआत और अंत में कितना बड़ा फर्क है। एक तरफ स्वर्णयुग, जिसे रामराज्य भी कहते हैं, शांति और पवित्रता की दुनिया, जहाँ आत्माएं हीरे की तरह अनमोल थीं, और दूसरी तरफ आयरन एज या रावण राज्य, जहाँ 5 विकार जैसे क्रोध, लोभ, इन सब का राज है, और वही आत्माएं अब कौड़ियों के भाव, मतलब बिल्कुल बेकार हो गई हैं। और ये जो मेटाफर है ना, ये आज की हालत की गंभीरता को बताता है। मतलब ये सिर्फ ऊपर ऊपर की दरारें नहीं है। इस सोर्स के हिसाब से पूरा सिस्टम, पूरा विश्व रूपी वृक्ष अपनी जड़ों से ही खोखला हो चुका है, सड़ चुका है। तो सवाल ये उठता है कि जब नाटक बिल्कुल अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच जाता है, तब क्या होता है? यही वो वक्त है जब एक बहुत ही खास एक्टर स्टेज पर एंट्री लेता है। जब लगता है कि अब सब कुछ खत्म, जब दुनिया अपनी सबसे गिरी हुई हालत में होती है, तब परमात्मा, जिसे इस नाटक का डायरेक्टर भी कहा गया है, बीच में आते हैं। और उनकी इस भूमिका का एक खास नाम भी है, पतित पावन। इसका मतलब है गिरे हुओं को पावन करने वाला या अपवित्र को पवित्र करने वाला। यही उनका एकमात्र मकसद है, खोई हुई प्योरिटी को वापस लाना। और ये रोल किसी और रोल जैसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, परम अभिनेता की एंट्री एक बहुत ही खास वक्त पर होती है, सिर्फ संगम युग में, जब एक साइकिल खत्म हो रहा होता है और दूसरा शुरू होने वाला होता है। उनका अपना कोई शरीर नहीं होता, वो तो इस विश्वरूपी वृक्ष के बीज की तरह हैं, जिसे पूरी कहानी शुरू से लेकर अंत तक सब कुछ पता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, वो आते हैं एक खास तरीका सिखाने, सच्चा आध्यात्मिक योग। तो आखिर ये योग है क्या? ये सोर्स 2 बिल्कुल अलग तरह के योग के बीच में फर्क बताता है। चलिए देखते हैं। एक तरफ है आध्यात्मिक योग यानी रूहानी योग, ये आत्मा का कनेक्शन परमात्मा से जोड़ने के बारे में है। और दूसरी तरफ है जिस्मानी योग, जिसमें फिजिकल एक्सरसाइजेज और सांस की क्रियाएं होती हैं। इस सोर्स के अनुसार सिर्फ आध्यात्मिक योग जो सीधे परम आत्मा सिखाते हैं, वही आत्मा को साफ कर सकता है। तो इसे प्रैक्टिस कैसे किया जाता है? इसके 4 स्टेप्स हैं। पहला, अपनी चेतना को शरीर से हटाकर आत्मा पर लाना। ये समझना कि मैं एक आत्मा हूँ। इसे देही अभिमानी बनना कहते हैं। फिर दूसरा, उस एक परमात्मा पिता को याद करना। तीसरी बात, यही याद वो आग बनती है जो पिछले कर्मों के बोझ को जला देती है। और आखिर में इस पूरे प्रोसेस से आत्मा अपनी ओरिजिनल प्योर स्टेट में वापस आ जाती है। तो इस सब का अंजाम क्या है? इसका एंड गोल क्या है? ये सब नाटक के फाइनल सीन और एक नई शुरुआत के बारे में है। ये जो नंबर है 84, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये उन मैक्सिमम जन्मों की संख्या है जो एक आत्मा इस नाटक के पूरे एक साइकिल में लेती है। गोल्डन एज में अपने पहले रोल से लेकर आयरन एज में अपने आखिरी रोल तक। और ये बात पूरे मकसद को कितने शानदार तरीके से समझाती है। गोल है ट्रांसफॉर्मेशन। आत्मा को उसकी सबसे गिरी हुई हालत, एक कौड़ी जैसी से उठाकर उसकी सबसे ऊंची स्टेट, एक बेमिसाल हीरे जैसा वापस बनाना। ये एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन है।
और आखिर में इस पूरे रिश्ते को एक प्रेम कहानी की तरह पेश किया गया है कि आत्माएं प्रेमी हैं और एक ही प्रियतम है, परमात्मा, जो उन्हें खूबसूरत बनाने और अपने साथ वापस ले जाने के लिए आया है। तो चलिए इस विचार के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। अगर जिंदगी सच में एक स्टेज है और हम सब सिर्फ अपना अपना रोल निभा रहे हैं, तो ये सवाल जरूर सोचने लायक है। अगला सीन कौन लिख रहा है? क्या सब कुछ पहले से तय है या फिर अपनी लाइंस लिखने की ताकत हमारे पास है? इस विश्लेषण में शामिल होने के लिए शुक्रिया।